मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, खुदाए लम यज़िल के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम ब्रांसन ब्रेन्सवर्थ जॉनसन है और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से देख रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, अक्सर जब हम पाकिस्तान के हालात पर गौर करते हैं तो हर रोज़ एक सानहा, एक दिल दहला देने वाला वाक़या हमें नज़र आता है और हमें यूं लगता है कि इस मुल्क में शायद इंसानियत खत्म हो चुकी है। हम रोज देखते और फिर भूल जाते हैं क्योंकि हम एक नमनस और जूद फरामोश कौम वाक़ हुए हैं। इसी तरह का एक वाक़या कल डेरा इस्माइल खान में पेश आया, जिसे देखकर दिल खून के आंसू रोता है और इंसानियत शर्मा जाती है। इसकी जब मैं झलकियां देख रहा था तो ये ऐसा वाक़या था जो इंसानी मुआशरे में होना मुमकिन नज़र नहीं आता, मगर हमारे मुल्क में ऐसे वाक़यात तवातर के साथ मुसलसल होते रहते। तफसीलात के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में यूनिवर्सिटी रोड पर वाक़या अंजमाबाद में मदरसा जामिया इस्लामिया फिलाह अल बिनात की 3 तालिबात ने अपनी ही मुदर्रस का कत्ल कर दिया। उस उस्तानी पर तौहीने रसालत का इल्ज़ाम लगाया गया और खुली सड़क पर दिन दिहाड़े उस उस्तानी को जमीन पर लिटाकर पहले छुरियों से वार किए गए और आखिर में उसका गला काट दिया गया। ये वाक़या अपने आप में एक अनोखा वाक़या है। वो तालिब इल्म जो उस्ताद को बाप की जगह समझते हैं और वो उस्ताद जो तालिब इल्मों के लिए वाकई एक बाप या माँ की हैसियत रखता है, उसको इस तरह से कत्ल करना बहुत ही घटिया अमल ठहराया जा सकता है। शायद इससे भी कोई बड़ा लफ्ज़ हो तो वो भी इसके लिए नाकाफ़ी है, लेकिन हमारे मुल्क में ये वाक़या कल पेश आया। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये कानून एक नंगी तलवार है और अक्सर ये कानून ज़ाती रंजिश को निमटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इत्तलात के मुताबिक इन तालिबात और उनकी मुदर्रस में ज़ाती रंजिश थी, जिसका बदला उन्होंने उस उस्तानी को, उस टीचर को कत्ल करके लिया। ये अपने आप में एक शर्मनाक वाक़या है। अब यहाँ पर जब हम ऐसे वाक़यात तसलसल के साथ देखते हैं तो मेरे जहन में चंद सवालात उठते हैं। आपके जहन में भी सवालात ज़रूर उठते होंगे। पहला सवाल, क्या दूसरे मज़ाहब में तौहीने रसालत जैसे कवानीन मौजूद हैं? अगर हम इसका जवाब ढूंढना चाहें तो जवाब मिलेगा कि बिल्कुल नहीं। दूसरे मज़हब, मसलन बड़े बड़े मज़हब जो हैं, हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म या मसीहत, इनमें तौहीने रसालत का कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए से आप किसी की जान ले सकें। लेकिन ये कानून सिर्फ इस्लाम में मौजूद है। इस पर भी मुस्लिम उलमा का इख्तिलाफ है। पूरा इस्लाम इस बात पर मुत्तफिक नहीं है कि तौहीन रसालत करने वाले का सर तन से जुदा किया जाए। कुछ
زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں کہ توہین رسالت کرنے والے کو 3 دن تک توبہ کا موقع دیا جائے یا اسے معافی کا موقع دیا جائے. اگر وہ توبہ کرے، معافی مانگے تو اس پر توہین رسالت نہیں ہوگی. دوسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جب تک 295 کے قانون میں بی اور سی کی دفعہ شامل نہیں کی گئی تھی، کتنے کیس ہوئے، کتنے لوگوں کی جان لی گئی؟ اس کا جواب اگر ہم ڈھونڈنے جائیں تو ان 40-50 سالوں میں شاید ایک آدھ کیس آپ کو نظر آئے گا. لیکن جیسے ہی یہ قوانین بنائے گئے یا 295 میں بی اور سی ڈالی گئی تو تواتر کے ساتھ ہمیں یہ واقعات نظر آتے ہیں. ہم جانتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ روز کسی نہ کسی پر یہ توہین رسالت کا الزام لگا کر اسے قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے صرف ذاتی اناد اور ذاتی وجہ نظر آتی ہے. توہین رسالت کا قانون بنانے کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم حالات پر نظر کرتے ہیں تو یہی وجہ سمجھ آتی ہے کہ 3% اقلیتوں کو غلام بنانے، ان کی نسل کشی کرنے، ان کی جائیدادیں ہتھیانے اور ان کو ذلیل کرنے کے لیے یہ دفعات ڈالی گئی ہیں. اس کے علاوہ اس قانون کا کوئی مصرف نظر نہیں آتا، اور آج انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ وہی آگ جو دوسرے لوگوں کو جلانے کے لیے سلگائی گئی تھی، آج وہ اکثریت کے گھر تک پہنچ گئی ہے اور آج وہ اس میں جلنے پر مجبور ہیں. میرے ذہن میں ایک اور سوال آتا ہے کہ توہین رسالت کیوں کی جائے گی؟ کون کرے گا؟ وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب سیدھا سادہ ہے کہ جو غیر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، ان کا تو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. وہ نہ کبھی کسی کے کے مذہب میں مداخلت کرتے ہیں، نہ کوئی اچھی نہ کوئی بری بات کہتے ہیں. جتنی اقلیتیں پاکستان میں ہیں وہ اپنے اپنے روزمرہ کے مسائل سے جوجھ رہی ہیں. ان کو یہ خیال تک نہیں آتا کہ دوسرے مذاہب کی تعلیم کیا ہے، ان کی تعلیم کو رد کرنے کے بارے میں یا ان پر توہین کرنے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے. اور جتنے بڑے مذاہب ہیں، مسیحیت، ہندوازم اور سکھ ازم، یہ تینوں مذاہب دوسرے مذاہب کی ہرزہ سرائی کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیتے ہیں. سو یہ قانون کیوں بنایا گیا؟ کس لیے بنایا گیا؟ کون کرے گا؟ یہ سارے سوالات کا جواب آپ کو یہی ملتا ہے کہ پاکستان میں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت یہ قانون بنایا گیا، اور بہت سے کیسز میں جو غیر مسلم ہیں وہ رو رو کر چیخ کر کہتے ہیں کہ ہم نے توہین رسالت نہیں کی گئی، مگر ان کو اسی قانون کے تحت ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے، ان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے توہین رسالت کی ہے. اب ان حالات میں کوئی سرپھرا ہی ہوگا جو اپنی موت کو دعوت دے اور اس ملک میں توہین رسالت کرنے کا سوچے بھی. سو ان حالات میں غیر مسلموں پر توہین رسالت سیدھی موت ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی غیر مسیحی بلکہ غیر مسلم بلکہ مسلم بھی توہین رسالت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو کیا حاصل ہوگا؟ اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی شخص توہین رسالت کرتا ہے تو اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ اس کو ملے گا کیا؟ چلیں اگر فرض کر لیتے ہیں کہ موت کی سزا نہ بھی ہو تو بھی اس کو کیا حاصل ہو جائے گا؟ سو یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا کوئی جواب نہیں. کیا 295 بی اور سی کا مقصد تو دفاع رسالت ہے؟ جی بالکل نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ
इज्जत अफजाई का कानून नहीं है, बल्कि ये सिर्फ इसीलिए बनाया गया है कि लोगों को तंग किया जाए, उनकी नस्ल कुशी की जाए और अपने मुफाद हासिल किए जाएं। क्या आप सोचते हैं कि जिन मुल्कों में ये कानून नहीं है वहां पर तौहीन रसालत होती है? जी नहीं। इक्का दुक्का वाकयात जरूर पेश आते हैं, ऐसी बात नहीं है। जहां पर इंसान है, जहां पर इंसानी मुआशरा है, जहां पर इंसानी बस्तियां हैं, वहां पर जुराइम भी होंगे और वहां पर हर तरह की ऐसी ऐसे मामलात जरूर होंगे। लेकिन उनकी उनका उनका तसलसल क्या होगा, उनकी मिकदार क्या होगी, ये वहां पर रहने वाले मुआशरे, लोग और कवानीन तय करते हैं। और हम ये देखते हैं कि जिन मुआशरों में ये कानून नहीं है वहां पर ऐसे वाकयात बहुत कम दिखाई देते हैं। मेरा अगला सवाल ये है कि क्या इस कानून में बेहतरी लाई जा सकती है, और क्या इस कानून को बेहतर किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। इस कानून को बेहतर किया जाए। एक तो इसकी सजा को कम करके वाजबी सजा रखी जाए। अगर किसी के मुंह से सहवन कुछ गलत निकल भी जाए तो उसको मौका दिया जाए कि वो अपना सुधार कर सके, वो अपनी तसहीह कर सकें, वो इससे तौबा कर सकें। अगर आप उसकी जान ही ले लेंगे तो उसको तौबा का मौका कहाँ मिलेगा? सो पहला मेरा मशवरा ये है कि इस कानून को बेहतर किया जाए, इसमें इसकी सज़ा में तखफीफ की जाए। और दूसरी बात ये है कि इस कानून को इस तरह से इसकी इम्प्लीमेंट की जाए कि मासूम लोग इसकी जद में ना आ सकें, और जो इल्ज़ाम लगाता है उस पर भी ये दफ़ा लगाई जानी चाहिए। अक्सर ऐसे होता है कि लोग किसी पर एक नारा मार के, एक इल्ज़ाम लगाकर खुद मौज मस्ती कर रहे होते हैं, और बेचारा जो मुल्जिम होता है, जिस पर इल्ज़ाम लगा होता है, वो 8, 9, 10 साल जेल की सलाखों के पीछे होता है। अगर ये इन दोनों को पाबंदे सलासल कर दिया जाए तो फिर कोशिश होगी कि जल्द इंसाफ किया जाए, और जब इल्ज़ाम साबित नहीं होता तो उस इल्ज़ाम लगाने वाले को भी वही सज़ा दी जाए जो मुल्ज़म को दी जानी चाहिए थी, क्योंकि उसने एक झूठा इल्ज़ाम लगाकर एक शख्स को कत्ल करने की कोशिश की है। वो जान जो कभी वापस नहीं, अगर आप जान दे नहीं सकते तो आपको जान लेने का भी कोई हक नहीं है। मेरा आखिरी सवाल, आगे क्या होगा? क्या आपको कोई रोशनी की किरण नजर आती है? मुझे तो बिल्कुल अंधेरा नजर आता है, क्योंकि हर कोई अपनी मस्ती में गुम है। हुकूमत अपने अलल्ले तलल्लों में मसरूफ है, और जुडिशरी अपने केसेस में मसरूफ है। हमारी फौज अपने मामलात में मसरूफ नजर आती है, और इस मुद्दे पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। क्या होगा? अगर आपके पास इसका कोई जवाब है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप मेरी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं। अपनी राय से मुझे ज़रूर मुस्तफ़ीद कीजिएगा। खुदावंद आपके साथ हो। शुक्रिया।